Hi dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to read part 3 from the chapter number 7, Glimpses of India. And the name of this part is Tea from Assam. This chapter is written by Arup Kumar Datta. As I had told you earlier, in Glimpses of India, we get the information about different parts of India. In the first part, we had acknowledged about Goa. We had got about the importance of bakers in Goa. In the second chapter we came to in the second part we acknowledged about Kurag, that is a beautiful hill station, or you can call it a tourist place as well, um, that of Karnataka. And now we will come to know about Assam, that is famous for tea plantation. So let us start reading and acknowledge what happens and how Assam is famous, and we will acknowledge about the legends about tea also. So let us start learning. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. तो प्रांजल एक यंग बच्चा है असम से, जो कि राजवीर का क्लासमेट है और वो दिल्ली में स्कूल में पढ़ता है. प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम. तो प्रांजल के जो फादर हैं वो अपर असम में टी गार्डन के मैनेजर हैं. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. तो प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया हुआ है कि समर वेकेशन में वो उसके घर आए और इन्जॉय करें. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. तीखी आवाज़ में एक इंसान, वेंडर होता है सेलर जो आवाज़ दे दे के चीज़ बेचता है, तो वो आवाज़ दे रहा है कि चाय गरम गरम चाय, ऊंची आवाज़ में. ही केम अप टू द विंडो, वो उनकी विंडो के पास आता है. एंड आस्ट, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स. प्रांजल सेट, प्रांजल कहता है 2 कप हमें दे दो. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग मीन्स वेरी हॉट. तो उन्होंने धीरे धीरे सिप सिप करके, सिप मीन्स उसको चुस्की लेके गर्म चाय को पिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग उनके कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो राजवीर अब उसको बता रहा है प्रांचल को कि क्या तुम्हें पता है कि लगभग 80 करोड़ जो हैं, 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप्स जो हैं वो डेली चाय के पिए जाते हैं पूरी दुनिया में. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल कहता है ओह ऐसे कैसे हो सकता है. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. राजवीर कहता है टी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. तो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली. प्रांजल बुरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजल ने अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़नी शुरू कर दी. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी. अब राजवीर जो था स्टोरीज पढ़नी तो उसको भी अच्छी लगती हैं डिटेक्टिव, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. बट इस टाइम पे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो बाहर का नज़ारा देखे, ब्यूटीफुल सीनरी को देखे. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीनरी नज़र आ रही थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी कभी भी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. तब उसके बाद पैडी फील्ड कौन से होते हैं, जहाँ पे राइस उगाई जाते हैं, ठीक है. तो उसके बाद पहले मतलब राइस फील्ड्स थे, उसके बाद टी बुशेस नज़र आनी शुरू हो गई. इट वॉज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू. बहुत शानदार नज़ारा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ ट्री बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी. अब वुडेड हिल्स, वुडेड मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हों. तो डेंसली वुडेड हिल्स पे मत बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिल्स के ऊपर ट्रीज़ थे. उससे क्या थे आगे जाके, एक उसके बिल्कुल पीछे बैकड्रॉप पे क्या था, सी ऑफ टी बुशेस. तो सी ऑफ टी बुशेस का वहाँ पे मतलब एक तरह से कह लो कि बहुत ज़्यादा फैलाव था. जितना दूर आंखें देख सकती थी उतनी दूर सिर्फ टी गार्डन्स ही थे. ड्वाफिंग द टाइनी टी प्लांट्स. ड्वाफिंग मीन्स दूसरों को, जो टी प्लांट्स थे उनको छोटा बना रहे थे, बोना बना रहे थे. क्या कौन छोटे बना रहे थे, टॉल स्टडी ट्रीज, जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे
वो उनको छोटा बना रहे थे, बोना बना रहे थे। एंड अमिडेस्ट, अमिडेस्ट मीन्स इन द मिडल, उनके बीच में द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। डॉल लाइक फिगर्स कौन थी? विमेन, जो कि उसको जो टी लीव्स थे उनको प्लग कर रही थी, तो वो उसमें मूव कर रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो डॉल्स मूव कर रही हूँ। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। बिलोइंग मीन्स बाहर निकालना। तो अब दूर क्या हो रहा था, एक बड़ी गंदी सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं बाहर आ रहा था, उसकी टॉल चिमनी से धुआं बाहर आ रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो राजवीर ने जितने एक्साइटेड होके बोला कि वो देखो टी गार्डन, तो जो प्रांजल था क्यों उसने इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, क्योंकि वो तो पहले ही पैदा और बड़ा ही प्लांटेशन पे हुआ है। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाम, तो वो कह रहा है कि टी कंट्री आ गई है। टी कंट्री कौन सी है? whom ही इज़ कॉलिंग टी कंट्री? असम। तो वो उसको असम को टी कंट्री क्यों बुला रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है टी की, और पूरी मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे प्लांटेशन की। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो वो कहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लस्टर है। कंसंट्रेशन मीन्स क्लस्टर, ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशन की जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया है जहाँ पे उसके टी की प्लांटेशन करी जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। तुम इतने टी गार्डन्स देखोगे कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता मैं जितना कर सकता था मैंने उतना टी के बारे में पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। किसी को नहीं पता है कि टी को किसने डिस्कवर किया। बट देर आर मैनी लेजेंड्स, बट बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में। वॉट लेजेंड्स? तो प्रांजल ने पूछा कि कौन सी कहानियाँ? वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक तो कहानी ये है कि जिसमें बताया जाता है कि एक चाइनीज़ एम्पर था जो कि हमेशा पानी को पीने से पहले उसको बॉयल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इन टू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ एक पत्ते जो कि नीचे वो नीचे जो छोटे छोटी ट्विग्स थे, तिनकों को जलाया जा रहा था, उनके तो पत्ते थे वो पोट में गिर गए। और उससे क्या हुआ, अब जो पानी था उसको फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ये माना जाता है कि वो टी लीव्स थे जिसकी वजह से उसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया। टेल मी अनदर स्कोफर्ड स्कोफ्ड प्रांजल। तो प्रांजल ने कहा और भी बताओ मुझे। यू हैव एन इंडियन वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा एन एशियन बुद्धिस्ट एस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो वो कहता हमारे पास एक इंडियन कहानी भी है कि बोधिधर्मा एक था जो कि एक एशियन काफ़ी पुराना बुद्धिस्ट एस्टिक, एस्टिक मीन्स एक तरह का संत जिसको हम बोल देते हैं, उसने अपनी आईलिड्स काट दी थी क्योंकि वो जब मेडिटेशन जब ध्यान लगाने लगता था तो उसको नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उसकी आँखों में के जो उसने आईलिड्स अपनी काट के फेंकी थी उनमें से 10 टी प्लांट्स हो गए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और जब उन प्लांट्स के पत्तों को पानी में गर्म पानी में डाला जाता था तो उससे क्या होती थी, नींद बैनिश हो जाती थी, मतलब उससे नींद से छुटकारा मिल जाता था। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। तो राजवीर ने कहा कि सबसे पहले जो टी चाय पी गई थी वो चाइना में पी गई थी। एज फार बैक एज 2700 BC। In fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और कहता है ये भी कहा जाता है कि जो वर्ड हैं जैसे कि टी, चाय, चीनी, ये सारे चाइनीज़ से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एज वो ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन अ बीवरेज। तो जो चाय है वो यूरोप में 16th century में ही आई थी
और उसको एज अ मेडिसिन पिया जाता था देन अ बीवरेज। बीवरेज होता है एक तरह का ड्रिंक, मतलब ड्रिंक को बोलते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, तो जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन पे पहुंच गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उन्होंने अपना लगेज इकट्ठा करा और प्लेटफॉर्म पे उतर उतर गए, जो कि बहुत जहाँ पे भीड़ भाड़ थी। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकाए बेरी, तो वो जल्दी ही वो धेकाए बेरी की तरफ जाने लगे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो कि उसको देखने के लिए, जो कि फादर जिसके उसके फादर मैनेजर थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, वियर्ड मीन्स चेंज डायरेक्शन, तो 1 घंटे के बाद कार ने अपनी जो मेन रोड से वहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज मतलब जो छोटा सा ब्रिज बनाया होता है उसको क्रॉस किया। एंड एंटर्ड धकई बेरी टी एस्टेट, तो वहाँ पे धकई बेरी टी एस्टेट पे पहुँचे। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. Gravel means stones की जो स्टोन और सैंड को मिक्स किया जाता है। ऐसे रोड को कि दोनों साइड्स पे कहीं कितने दूर दूर तक, मतलब एकड़ ज़मीन तक वो टी बुशेज ही थी। ऑल नीटेड प्रून्ड टू द सेम हाइट, सारी लगभग एक सेम हाइट तक पहुंची हुई थी, काटी गई थी, ठीक है, सेम हाइट पे ही काटी गई थी वो। प्रून्ड मीन्स टू कट ऑफ, काटना। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, तो जो टी प्लकर्स थे जो टी के पत्ते तोड़ते थे उन्होंने क्या करा हुआ था, बैम्बू बास्केट्स थी उनकी पे पीठ पे, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नए पत्ते आए हुए थे, नए पुंगारें आई हुई थी, उन पत्तों को वो तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी, क्योंकि आगे से एक ट्रैक्टर जाना था जिसने कि जिसमें उसके पीछे ट्रेलर रोड लोड था उस पर, जिसमें कि टी लीव्स भरे हुए थे। दिस इज़ द सेकेंड फ्लैश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, तो राजवीर ने पूछा कि ये शायद सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है। मिस्टर बरुआ कह रहे हैं उसके फादर को वो, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और वो कहते हैं कि ये जो सीज़न है, स्प्राउटिंग पीरियड है, ये मई से जुलाई तक जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी टी होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, तो प्रांजल के फादर हैरान होकर उसको बोलते हैं कि लगता है कि तुमने आने से पहले अपना सारा होमवर्क करके आए हो, दैट मीन्स उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आए हो। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर कहता हाँ कि मैं अपना सारा उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हेन वाइल आई एम हेयर, तो कहता मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं जब यहाँ पे हूँ तो मैं इसके बारे में और भी नॉलेज गेन करूँगा। So this was the chapter बच्चे, I hope you liked it and understood it well. So if you ever can, please visit Assam. I think you will love it because the location is so quite good, and at least you will get the best of the tea over there if you drink tea. So thank you, enjoy your day, bye bye, take care. If any query, please do tell me in the messages, in the comments, and that's it, bye.